हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे और फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम आप लोग को बोलेंगे यदि आप लोग डिटर्मिनेंट का वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, यानी कि आपको 80% डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको पूरा 100% समझना है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर एक बार मैट्रिक्स का वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि मैट्रिसेस का। ठीक है, और यदि आप मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखे होंगे स्टूडेंट्स, तो आई बटन पे हम लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर मैट्रिसेस का वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझिए कि डिटर्मिनेंट जो है हम लोग फाइंड करते हैं सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है एक बार चलिए आपको हम बताते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, तो 3×3 हो, 2×2 हो, मतलब जिसमें आपका m और n का वैल्यू सेम हो। ठीक है, जितना मतलब i और j का वैल्यू क्या होगा सर, सेम होगा। ठीक है, जितना रो होगा उतना ही कॉलम भी आपका होना चाहिए, वही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया कि जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम होगा वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका एग्जाम्पल लेकर के और फिर आगे आपको भी समझाते हैं कि स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका A11, A12, A13, A21, A22 और A23 होगा कि नहीं, फिर A31, A32 और A33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, और यही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमेशा। स्टूडेंट्स जब तक नहीं आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब तक आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट निकलता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हो गया और आपका मैट्रिक्स हो गया, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट जो है और मैट्रिसेस में मेन डिफरेंस क्या है। मैट्रिसेस को जो आप लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका एलिमेंट एक ब्रैकेट के अंदर होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, इसी के अंदर में आप मैट्रिसेस का जो है ये एलिमेंट को लिखे हैं। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट इस तरह नहीं लिखा है स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट जो है ब्रैकेट के अंदर नहीं, दो लाइन के अंदर। ठीक है, दो को इस तरह डंडा टाइप का बना दीजिए लाइन, और उसी के अंदर आपको उसका एलिमेंट लिखना है। और स्टूडेंट्स जैसे कि ये मान लीजिए ये है आपका ये जो ए मैट्रिक्स है, इसी ए मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो समझिए ये जो ए है ना, हम बोले थे कि दो को इस तरह का लाइन खींच देंगे और उसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है। क्या तरीका स्टूडेंट्स, तो दो को इस तरह का सीधा लाइन खींच देंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह मुड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट में मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सेम यही चीज़ रहेगा जो आप मैट्रिक्स में पढ़े। ठीक है, बस डिटर्मिनेंट का ये जो है लाइन आपका इधर मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये भी इधर मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, तो इस तरह सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, दो को डंडा टाइप का रहेगा, इसी के बीच में आप इसका एलिमेंट को लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, हम क्या बोले थे स्टूडेंट्स, एक बार शुरू से आप फिर से समझ लीजिए कि जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कि स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग अब डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, तो ये ए मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ए है, इसको आप डिटर्मिनेंट में लिखिएगा स्टूडेंट, तो इस तरह का दो लाइन खींच देना और उसके बीच अंदर आपको लिखना है ए को। ठीक है, और फिर यहाँ भी जैसे कि आप इधर और इधर मोड़ देते थे और ब्रैकेट बना करके एलिमेंट को लिखते थे मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में नहीं, डिटर्मिनेंट में आपका ये लाइन क्या होगा, सीधा होगा, और इसके अंदर आपको एलिमेंट लिखना है। देखिए जैसे सीधा लाइन के अंदर हम लोग लिखे तो ये आपका डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसी ए डिटर्मिनेंट को आप इस तरह तो लिखें कि नहीं, आप इसी को DETA भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसी को स्टूडेंट्स आप डेल्टा भी लिख के डिनोट कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या तरीका है, तो एक दो डंडा का बीच में डिटर्मिनेंट को लिखिए, या फिर DETA लिखिए, या फिर आप इसका डेल्टा का यूज कीजिए। ठीक है, ये आपका तीनों क्या है स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर NCERT में और जो भी बुक आप लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपका इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग जहाँ कहीं भी डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो यही वाला डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है, आप ये दोनों में से भी कोई एक लिखेगा तो आपका रॉन्ग नहीं है, वो भी आपका राइट है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में हर एक जगह पे यही चीज़ का यूज हुआ, इसलिए हम लोग इसी का यूज
करेंगे डिटर्मिनेंट लिखने में, ठीक है। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट जो है किस किस ऑर्डर का होना चाहिए। तो आपका डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए कि सर क्या 4/4 ऑर्डर का नहीं हो सकता? तो 4/4 ऑर्डर का भी होगा स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग को 4/4 ऑर्डर नहीं पढ़ना, ठीक है। हम लोग का एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि स्टूडेंट जब आप बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 1/1 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर और 3/3 ऑर्डर का पढ़ना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट यही 3। 4/4 का भी होता है लेकिन हम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्या क्या ऑर्डर है, एक 1/1 ऑर्डर का है, एक 2/2 ऑर्डर का है और एक 3/3 ऑर्डर का है। यानी कि इसी ऑर्डर का हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट, और इसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लोग का सिलेबस में इसी का है, यही 3 ऑर्डर पढ़ना है, 1/1 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर और 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। जैसे कि स्टूडेंट्स ये तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो चलिए मैट्रिक्स आपको दे देते हैं। 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका देखिए रो भी 1 है और कॉलम भी ये 1 है, तो ये क्या हो गया आपका 1/1 मैट्रिक्स। तो ये 1/1 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट लिखने का 3 तरीका बताए थे। ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए ये वाला तरीका को लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू, यहाँ भी इसको लिखिएगा, लिखिए कि नहीं। आप इसको यहाँ पे लिखिए या नहीं लिखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आप देखिए इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, जब 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या 1 है, तो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर भी ए होगा, ठीक। मान लीजिए इसी में स्टूडेंट्स एक और हम आपको एग्जाम्पल जैसे देते हैं 1/1 ऑर्डर का ही, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। मतलब जो एलिमेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जब 1/1 ऑर्डर का हो तब। एक दो और एग्जांपल समझिए, जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए तीसरा नंबर में आपका ले लेते हैं, इस बार बी मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में 5 रख देते हैं, ठीक है। ये 1/1 ऑर्डर का है, तो हमको इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना। ये b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो b का ये करेंगे इक्वल टू, क्योंकि 2 डंडा के बीच आपको लिखना है, डिटर्मिनेंट लिखने का ये तरीका है। जो यहाँ पे एलिमेंट है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया। इसमें आपको कुछ 2-4 होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट्स, आप उसको जरूर मेरा व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे इक्वल टू ले लेते हैं एक 9, ये 1/1 ऑर्डर का आपको अभी हम लिखने सिखा रहे, ठीक है। और आप 1/1 ऑर्डर जैसे ही समझ गए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत आपको मजा आएगा बनाने में और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। लेकिन आप ये फर्स्ट क्लास आज का लेक्चर 1 है, आप ये सही से देख लीजिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और यदि कहीं दिक्कत होगा भी स्टूडेंट्स तो ज़रूर आप हमको व्हाट्सएप पे कॉल करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके, आपको जैसे हो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं स्टूडेंट्स, इसी में ए इक्वल टू 1 दे देते हैं आपको 5। फिर तीसरा नंबर में भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 7। ये 3 आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। ये 1/1 ऑर्डर का है, आपको बनाना है। 1/1 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिसेस है, इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स की 2 ऑर्डर, ठीक है। ये आपका क्या था, तो 1/1 ऑर्डर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं। 1 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम लोग सीख गए, ठीक है। 1/1, तो इसका लिखने का क्या तरीका था स्टूडेंट्स, जो भी मैट्रिसेस का एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट का वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि सेकेंड टर्म यानी कि 2/2 टर्म का जब डिटर्मिनेंट होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर लिखिए या फिर आप लिखिए 2 ऑर्डर। चलिए सेकेंड ऑर्डर ही लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, जिसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर का मतलब तो 2/2। इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, अब उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई एक मैट्रिक्स आपको ए इक्वल टू यहाँ पे मिल गया 1, 3, 5 और 2। अपने मन से हम एक एग्जाम्पल ले लिए, ये क्या आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए ना, 1 रो 2 रो
1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और आपको बोले ही है कि डिटर्मिनेंट जब भी कभी हम लोग निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो ये 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/1 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, जो उस मैट्रिसेस का वैल्यू होता था, जो उस मैट्रिसेस का एलिमेंट होता था, वही हम लोग का आंसर हो जाता था, ठीक है। लेकिन 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ तो अब ज़्यादा देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट दिख रहा है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, 2/2 ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिख दिए 1 3 5 और 2, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्म में आ गया। देखिए ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका इस फोर्थ वाला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये थर्ड वाला एलिमेंट आपका सेकंड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 2/2 ऑर्डर का जो बन रहा है आपको कैसे बनाना है, तो 1 × 2 कीजिए, 1 × 2, फिर बीच में आपको माइनस देना है, ठीक है। ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस, फिर ये 5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 × 3। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 × 2 कीजिएगा तो 2 होगा, माइनस 5 × 3 कीजिए यानी 5 × 3 तो 15 हो जाएगा। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -13 आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। 1 2 और एग्जांपल देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आप सबसे पहले ये बात हमसे समझ लीजिए कि सर हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि मॉड भी हम लोग इस तरह लिखते थे कि नहीं। मान लीजिए आपको हम बोलेंगे मॉड ए लिखिए तो यही लिखिएगा, बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए लिखिए तो भी यही लिखिएगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करने दिया है या फिर ऑर्डर मतलब ये मॉड फाइंड करने के लिए दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करने दिया फिर मॉड फाइंड करने दिया, इसका पहचानने का सबसे ईजी तरीका क्या है, वहाँ आपको तो सबसे पहले या तो ऑर्डर लिख देगा, ठीक है, और यानी तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ पे वो मैट्रिसेस का यूज कर देगा कि इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, इस स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तब तो पता चल गया ना, स्क्वायर मैट्रिसेस बोल रहा है तो हम लोग ए का मॉड निकालेंगे या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट निकलेगा, और यानी तो डायरेक्ट लिख देगा कि अब इतना ये मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाइए, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन ही लिख देगा, बोलेगा अब इसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो था आपको डिटर्मिनेंट पहचानने का तरीका, और जहाँ कहीं पे सिर्फ आपको ये लिख दे मॉड एक्स, तो मॉड एक्स मतलब क्या हो गया, मॉडुलस इसका फाइंड करना। ये तो आप इसको डिटर्मिनेंट नहीं बोलिएगा, क्योंकि एक्स का कहीं भी मैट्रिसेस के साथ चर्चा नहीं रहेगा, एक्स का कहीं भी आपका डिटर्मिनेंट के साथ चर्चा नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका मॉड होगा, तब आप इसका मॉड निकल गया। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको डिटर्मिनेंट देगा वहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डर या फिर मैट्रिसेस का जरूर यूज रहेगा, ठीक है। और वैसे भी आप जब क्वेश्चन बनाइए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है या फिर मैट्रिसेस में ये मॉड फाइंड करना है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अभी तो जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी सेकंड ऑर्डर का और 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर इसका हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स और 2-4 एग्जांपल 2/2 ऑर्डर का ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका और 2-3 एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया कि ये सेकंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्या दे दिया, तो 5 2 3 और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स मान लीजिए 1, और बोला कि अब इसका हमको क्या फाइंड करके दिखाइए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अभी हम आपको बता रहे थे स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आपको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका इस फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो आपका सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 × 1, ठीक है। तो 5 × 1 क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, 5 × 1 कीजिएगा तो 5 × 1, ठीक है। फिर बीच में हम बोले थे माइनस देना है तो माइनस कर दिए, फिर ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 × 1 कीजिएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 5, फिर -3 × 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए इसका वैल्यू 5 में -6 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -1। ये था आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका, ठीक है। 1-2 और एग्जांपल बताते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए इसी में एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ इसका फाइंड करना है क्या, तो यहाँ पे 3 2 9 और यहाँ पे दे दिया 7, ठीक है। इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, जब भी कभी आपको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखिए, कितना ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट
तो हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू 7 की जगह 21, फिर माइनस 9 इंटू 2 की जगह तो 18 हो जाएगा, और 21 में जब आप 18 को घटा दीजिएगा स्टूडेंट्स, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि ये था आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये ए इक्वल टू दे दिया है, यहाँ पे ए 1 1 होगा, ये ए 1 2 हो जाएगा, ए 2 1 हो जाएगा और ए 2 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये हम लोग का था, ठीक है स्टूडेंट। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, एकदम गौर से देखिएगा। ये जो ए 1 1 है ये ए 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ए 2 1 है ये आपका ए 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए 1 1 इंटू ए 2 2, ए 1 1 इंटू ए 2 2, फिर माइनस, बीच में आपको माइनस देना है, ठीक है। फिर ये ए 2 1 इंटू ए 1 2, ए 2 1 इंटू ए 1 2, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब भी कभी आपको मिले, यानी कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो हम लोग इसको सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज में तो यही थर्ड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है, और ये पक्का आपको 4 नंबर दे के जाएगा। हम आपको बताएंगे एग्जाम में स्टूडेंट्स कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप समझिए पहले थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, उसको कैसे हम लोग सेकंड ऑर्डर में चेंज करेंगे, वो सारा तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ये आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स, आप उसको समझिए, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 2/2 ऑर्डर में बनाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, तो इधर रो 1 होता है, ये आपका रो 2 है, ये सब तो पता होगा ना, और ये आपका रो 3 है, ये आपका क्या है, तो कॉलम 1 है, ये आपका क्या है, तो कॉलम 2 है, और ये आपका क्या, तो कॉलम 3 है इस डिटर्मिनेंट का, है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग टू रो 1, ठीक है, एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1, यानी कि R1। और हम लोग देखते हैं ये R1 के एलोंग में इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, क्योंकि हम आपको बोले थे कि वो भले 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, मतलब डिटर्मिनेंट है, लेकिन आप उसको 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाइएगा, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वो आपका कैसे बनेगा, तो जब तक नहीं आप उसको क्या कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, तब तक नहीं बनेगा। तो अब देखिए आप कैसे एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1, ठीक है। ये रो 1 को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए रो 1 ये है आपका, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11 है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स A11, फिर एक यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। अब एकदम गौर करके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये A11 है, ठीक है। तो इस A11 के लिए रो आपका कौन है, ये है रो, और ये आपका कॉलम है। तो ये रो और कॉलम को आपको भूल जाना है, ठीक है। ये रो और कॉलम आप अपना माइंड में इमेजिन कर लीजिएगा कि है ही नहीं, आप ढक लीजिएगा। जैसे ही आप ये A11 लिए स्टूडेंट्स, आप रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपको रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, A11 है। यहाँ पे A11 लिख दिए, ठीक है। और ये A11 के साथ जो आपका कॉलम बन रहा है और जो आपका रो बन रहा है, आप उसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब मिटा देना मीन्स आप उसको ढक दीजिएगा, या फिर आप उसको डॉट डॉट कर दीजिए ताकि आप उसको वो आपको दिखे नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या बचा, ये दोनों यदि हट जाएगा तो A22 A32 बना, यहाँ पे लिखिए A22 और A32। फिर इधर क्या बचा स्टूडेंट्स, तो A23 और यहाँ पे A और 33 ये बचा, आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, A11 हो गया ना, आप R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका सब एलिमेंट को लेना है, A11 को ले लिए हैं, अब A12 को भी लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट नंबर में क्या है, प्लस है, और ये प्लस माइनस कैसे होता है आपको अभी हम बताएंगे, ठीक है। छोड़िए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पहले प्लस लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कर दिए।
हम लोग रो 1 को अलोंग कर रहे हैं, रो 1 के एक्सपेंडिंग अलोंग कर रहे हैं, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, अब सेकेंड एलिमेंट को भी, फिर थर्ड एलिमेंट को भी कर लेना है, ठीक है। तो A12 को यदि लेंगे स्टूडेंट्स तो आप समझिए इसके लिए भी आपका रो यही हो जाएगा, लेकिन कॉलम आपका इस बार ये हो जाएगा। तो ये वाला टर्म को इस बार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए रो तो यही है लेकिन कॉलम आपका ये है, ये आपका कॉलम, मतलब जिस एलिमेंट के लिए जो रो होगा, जो कॉलम होगा, वो आपको हटा देना है। तो इस एलिमेंट के लिए रो तो आपका यही है लेकिन कॉलम इसके लिए ये था, ये कॉलम को हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कौन कौन लिखाएगा, A12, ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग A12। उसके बाद फिर ये डिटर्मिनेंट बनाइए, ये और ये टर्म हट गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बचा, तो A21 बचा ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A21, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, तो A31, यहाँ पे लिख दीजिए A31। फिर इधर क्या बचा स्टूडेंट्स, तो A23, यहाँ पे लिख देते हैं A23। फिर यहाँ पे क्या बचा, तो A33, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर से आप एक बार यहाँ पे प्लस डालिएगा, ठीक है। तो इधर स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए ये A13 को भी इस बार लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का मिटेगा ना, चलिए इसको मिटाइए, क्योंकि अब इस बार आप A13 के सापेक्ष में, मतलब A13 को ले रहे हैं, क्योंकि रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं। हम क्या बोले थे कि रो 1 में जितना एलिमेंट होगा तो सबके साथ आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो A11 के साथ हम लोग कर लिए, A12 के साथ भी कर लिए, इस बार A13 के साथ करेंगे। तो A13 के लिए रो आपका ये है और ये आपका कॉलम है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है A13, क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो A1 और 3, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट दीजिए, जब ये दोनों टर्म आपका खत्म हो गया स्टूडेंट्स तो क्या बचा, यहाँ पे A21 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे A21। यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, तो A31 लिखिए, A31। फिर A22, यहाँ पे लिख दीजिए A22, और यहाँ पे क्या बचा, तो A32, इस चीज़ को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, A3 और 2, ये हम लोग का लिखा गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम लोग का यहाँ पे जो है ना, अभी हम डायरेक्ट आपको समझा देंगे तो आप डायरेक्ट उसका कर सकते हैं, लेकिन आपको हम तरीका एक बार बता देते हैं कि कैसे प्लस और माइनस चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 करना है, इसका पावर क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 पावर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको -1 लिखना है, यहाँ पे क्या 1 और 2 है तो पावर इसका 1 + 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 1 और 3 है तो -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा। अब आया समझ में, चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अब आगे क्या होगा, -1 और इसका पावर 1 + 1 यानी कि 2, तो -1 का पावर 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1। कैसे होगा एक बार समझिए, देखिए जब भी कभी कोई माइनस का पावर इवन हो, ठीक है, माइनस का पावर इवन होता है इसका वैल्यू प्लस होता है, और माइनस का पावर यदि ऑड हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। कैसे, तो मान लीजिए -1 है, ठीक है, इसका पावर हम लोग 2 ले लेते हैं, -1 × -1, और जब दो माइनस मल्टीप्लाई में हो तो प्लस हो जाता है वो, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये पता चलिए ना कि इवन रहेगा तो वो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए स्टूडेंट जब ऑड होगा यानी कि -1 का पावर 3 यदि कर देते हैं तो -1 × -1 × -1, तो ये माइनस और ये माइनस जब गुना हुआ तो आपका प्लस बन गया, ठीक है। लेकिन एक और माइनस है तो प्लस × माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया, -1। तो आप लोग देख सकते हैं जब पावर ऑड था तो वैल्यू माइनस में मिल रहा था, लेकिन जब पावर आपका क्या था, इवन था, तो वैल्यू हम लोग को प्लस में मिल रहा था। इसलिए स्टूडेंट्स ये -1 पे पावर 1 + 1 मिल करके क्या आ गया, -1 का पावर 2 और -1 का पावर 2, और 2 क्या आपका इवन है तो हम लोग का प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे होता है A11, ठीक है। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो A22 है, फिर A23 है, फिर यहाँ पे क्या तो A32 है, फिर A33 है, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर -1 का पावर 1 + 2, तो -1 का पावर 3 और -1 का पावर 3 क्या आपका ऑड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमको माइनस में ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस होता है और A12 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट उसको लिख दीजिए क्या है, तो A21, फिर A31, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो A23 और A33, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप -1 का पावर 1 + 3, तो क्या हो गया 1 + 3 मिल करके 4, और -1 का पावर 4 तो क्या हो जाएगा, ये +1 मिलेगा हमको, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस, और क्या यहाँ पे तो A13, फिर A21, A22, फिर यहाँ पे क्या है A31 और A32, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये था हम लोग का थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका। अभी पूरा फुल नहीं लिखे हैं, अभी और बताएंगे आगे। तो कैसे इस चीज़ को लिखे आप समझ पाए,
स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखना है, अच्छा एक बार रिपीट करेंगे लेकिन आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया तब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये इसके साथ और आपका ये इसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A11 और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A22 इंटू A33 हो जाएगा, फिर माइनस इसको इसके साथ कीजिएगा स्टूडेंट्स तो A32 फिर इंटू A23 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या माइनस A12 है, लिख दिए, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो A21 मल्टीप्लाई ऑफ A33, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो A31 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ऑफ A23 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब फिर और आगे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या बचा, प्लस, यहाँ पे प्लस डाल दिए, ठीक है। A13 फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा A21, फिर ये इसके साथ, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए A21 इंटू A32, फिर माइनस ये इसके साथ कीजिएगा तो A31 इंटू A22। ये आपका था तरीका गुना करने का, मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस को लिखने का तरीका, ठीक है। और इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जब रो 1 के अलोंग आप एक्सपेंड कीजिएगा स्टूडेंट तो इस तरह जब रो 2 के एक्सपेंड में कीजिएगा, मतलब इसके अलोंग में कीजिएगा तो फिर तरीका बता देंगे, और रो 3 के भी अलोंग में कीजिएगा उसका भी तरीका एक्सपेंड करने का बताएंगे, ठीक है। और जब आप इसका कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के भी एक्सपेंडिंग कीजिएगा उसके अलोंग में तो कैसे होगा वो भी बताएंगे, ठीक। तो ये रो 1 एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोले, जिसके अलोंग में या फिर जिस रो के अलोंग में या फिर आप जिस कॉलम के अलोंग में कर रहे हैं उस रो में जितना भी आपका एलिमेंट होगा सबके साथ आपको करना है एक्सपेंड, ठीक है। तो रो 1 में कौन कौन था, A11 था, A12 था, A13 था, तो तीनों के साथ आपको करना है एक्सपेंड, ठीक है। तो चलिए A11 के साथ करेंगे स्टूडेंट, तो इसके साथ जो आपका रो बनेगा और जो कॉलम बनेगा वो दोनों आपको हटा देना है, ठीक है। बाकी बात जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर वही काम यहाँ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके साथ जो रो और कॉलम बनेगा उसको हटा देना और फिर बाकी को सबको गुना करना है, ठीक है। फिर इसके साथ जो रो और कॉलम बनेगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको बार बार ये वाला काम नहीं करना, -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 2, ये आपको बार बार नहीं करना, ठीक है। आपको डायरेक्ट मन में बैठा लेना है कि फर्स्ट वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मतलब कि अल्टरनेट आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, समझ में आया हम क्या बोले। ये आपको नहीं करना हर बार -1 का पावर 1 + 1, ये आपको हम बता दिए, ठीक है। हम सोचे थे हम डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन फिर बोले नहीं चलो हर एक चीज़ अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि ये लेक्चर 1 है, आगे लेक्चर से ये सब बात पे डिस्कस नहीं होगा, इसलिए हम फिर से बार आपको याद दिला देते हैं कि ये आपको बार बार नहीं लिखना है। आप अल्टरनेट याद रखिएगा कि फर्स्ट में प्लस होता है फिर माइनस होता है और प्लस माइनस आ गया तो क्या होगा फिर प्लस, अल्टरनेट बोले ना, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, एक बार प्लस लिखना फिर माइनस लिखना तब प्लस लिखना है, ठीक। और इस तरह करके आप सेकंड ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है आप तो उसको सॉल्व करना जानते ही है। तो ये आपका था थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका और कैसे हम लोग रो 1 से एक्सपेंड करते हैं उसका तरीका, ठीक है। अब आपको हम समझाएंगे स्टूडेंट्स कि रो 2 के एक्सपेंडिंग आप, मतलब रो 2 का एलोंग में आप कैसे एक्सपेंड कीजिएगा। तो एक काम कीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसका, तो रो 2 के अलोंग में, ठीक है। मतलब ये रो 1 का ही इस एलिमेंट, ये जो है आपका रो 1 का आप समझ गए, अब रो 2 का अलोंग में करेंगे एक्सपेंड, ठीक है। तो ये आपका रो 2 हो गया। चलिए इसमें देखते हैं एक्सपेंड करके कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, ठीक है। रो 2 मीन्स वही R2 से जिसको हम लोग लिखते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका रो 2 है कि नहीं, इसके अलोंग में, यानी कि आप इसका फर्स्ट एलिमेंट A21 को लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो आपका कॉलम और रो बनेगा वो दोनों हट जाएगा, तो ये इसके साथ रो बनाएगा और ये इसके साथ कॉलम बनाएगा A21 के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं A21, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या बनता है, जब ये और ये आपका हट गया तो बचा क्या, यहाँ पे A12, यहाँ पे क्या बचा A32, फिर यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, तो A13 और A33, यहाँ पे इसको लिख दिए, ठीक है। फिर हमें आपको भी बोले थे यहाँ प्लस अब माइनस देना है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब A22 को आप लीजिए, A22 को लीजिएगा तो क्या क्या आपका मिटेगा, एक तो ये जाएगा ही और साथ ही साथ आपका ये भी चल जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका क्या क्या स्टूडेंट्स, देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं, क्या हुआ। तो देखिए A22 को लिए तो इसके साथ जो कॉलम ये बन रहा था और ये आपका रो बन रहा था, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या बचा, A11 बचा और फिर यहाँ पे A31,
इधर क्या बचा स्टूडेंट, तो A13 और यहाँ पे क्या बचा, तो A33, इसको लिख दिए। फिर देखिए एक बार प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे, तो प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स ये A23 को आप लीजिएगा, ठीक है। क्या किसको लेंगे, तो A23 को, तो A23 को लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या क्या कॉलम बनेगा, कॉलम आपका ये बन जाएगा, रो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा यहाँ क्या, ये वाला और ये वाला टर्म बचेगा, यानी कि A11, A31 और A12 और A32 ये बचेगा, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए, ठीक। अब तो आप लोग इसको सेकंड ऑर्डर का आप इसको कर सकते हैं ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, जैसे भी रो 1 में किए थे उस आप कर लीजिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं ये रो 3 के एक्सपेंडिंग में अलोंग, मतलब रो 3 का अलोंग के ये जो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 करेंगे, ठीक है। मतलब इसका अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे रो 3 का, तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, ठीक है। चलिए अब इसके अलोंग में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसको मिटाते ताकि आपको अच्छा से दिख जाए थोड़ा, और यानी तो इसको मिटा के ही थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स अब रो 3 के अलोंग में हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, तो स्टूडेंट्स रो 3 का जो फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसको लेते हैं A31, ठीक है। इसके साथ जो रो बनेगा ये, और इसके साथ जो ये कॉलम बनेगा, दोनों हट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे A12 और A22, A13 और A23, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A12, उसके बाद फिर A22, फिर इधर क्या है तो A13 और A23, ये हो गया आपका, ठीक है। प्लस फिर माइनस लेंगे कि नहीं, उसके बाद फिर अब देखिए A32 को लेंगे, ठीक है। तो A32 को आप लीजिएगा, तो ये तो इसके साथ कॉलम बन रहा था और ये इसके साथ रो बन रहा था, ये कट गया। आपका बचा क्या यहाँ पे, ये दोनों टर्म बचा और ये दोनों टर्म बचा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे A32 और क्या क्या बचा, तो A11 और फिर यहाँ पे A21, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, A13 और फिर A23, ये बच गया, लिख दिए, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये A33 को लीजिए, ठीक है। तो A33 को यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पे A33, तो देखिए क्या क्या हट जाएगा स्टूडेंट्स, एक ये तो खत्म और ये भी खत्म, तो बचेगा क्या, A11 और फिर ये A21, फिर इधर क्या है स्टूडेंट्स, तो A12 और फिर यहाँ पे A22। तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सपेंडिंग रो का, ठीक है। अब हम लोग कॉलम का भी देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या हो गया, C1 हो गया, C1 स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये है आपका कॉलम 1, है कि नहीं। तो आप इसके अलोंग में कर रहे हैं एक्सपेंड, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है A11 आप इसको लीजिए, ठीक है। आप A11 को लीजिएगा तो इसके साथ जो कॉलम और रो बनेगा वो हट जाएगा, तो ये आपका टर्म और ये आपका टर्म कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे A22, A32, A23 और A33, बचा कि नहीं। एक बार प्लस, तो फिर यहाँ पे माइनस लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये A21 है, आएगा कि नहीं यहाँ पे A21, क्योंकि आप जैसे ही हम क्या बोले थे, यदि आप रो 1 को ले रहे हैं तो उसका सभी एलिमेंट लेना है, रो 2 को ले रहे हैं तो उसका सभी एलिमेंट के साथ आपको एक्सपेंड करना है। तो हम लोग कॉलम 1 ले रहे हैं तो कॉलम 1 का सभी एलिमेंट लेंगे, कॉलम 2 रहेगा तो कॉलम 2 का सब एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे A21 बचा, इसके लिए तो यही कॉलम रहेगा, लेकिन रो आपका ये हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे A12 और फिर ये A32, फिर इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, तो A13 और A33 बचेगा कि नहीं, इस चीज़ को लिख दे, ठीक है। फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लेंगे। अब देखिए ये A31 आपका कटेगा, तो A31, ठीक है। इसके साथ में क्या क्या हट जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा और ये टर्म हट जाएगा, और बचेगा क्या क्या, तो A12 और A22, फिर यहाँ पे क्या है, तो A13 और A23। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग कॉलम 2 का एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट टर्म लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या आपका A12 है ना, A12 ले लिए, ठीक है। A12, इसके लिए ये कॉलम था, ये रो था, दोनों हट गया, बचा क्या यहाँ पे आपका A21, फिर यहाँ पे A31, फिर इधर क्या बचा स्टूडेंट, देखिए तो A22 बचा और फिर A33 बचा, ये चीज़ लिख दी, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार प्लस आ गया था, अब माइनस देंगे, ठीक है। A21 ले लिया, अब A22 लेंगे, तो A22 के लिए रो ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये आपका रो हो गया और यही कॉलम रहेगा, तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे A11 और A31। तो यहाँ पे लिखिए
A22। क्या क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए इसके लिए कॉलम था और ये रो था, तो A11 यहाँ पे बचा, A11 यहाँ पे क्या बचा, तो A31, ठीक है। फिर इधर आपके पास क्या बच गया, तो A13 और फिर A33 बचा, इसको लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस प्लस डाल दिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इधर रिश्ता कर देते हैं, अब समझिए। अब आपका ये हो जाएगा A23, तो इसके लिए ये और ये कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या, ये दोनों बचा और ये दोनों बचा, यानी कि A11 A23 को लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बचेगा आपका, A11 और A31, यहाँ पे लिखेंगे A11 A31, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये और ये टर्म हम लोग का कटा, यहाँ पे क्या बचा, A12 और A32, A12 और A32। अब ये सेकेंड ऑर्डर का बन गया डिटर्मिनेंट, आप तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉलम 3 का एलोंग में करते हैं एक्सपेंड, देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। ये कुछ तरीका था स्टूडेंट्स, बस आपको हम तरीका बता दिए, क्योंकि इस टाइप का जब भी कभी 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस ये डिटर्मिनेंट बनाइएगा, तो उसमें आपको कभी कॉलम 1 का एक्सपेंडिंग करना होगा, कभी कॉलम 2 का करना होगा, कभी रो 1 का, कभी रो 2 का, इसलिए हम आपको समझा दिए, ठीक है। इस तरह का आप एक्सपेंड कीजिएगा। देखिए आप कॉलम 3 का एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम 3, वही कॉलम 3 मीन C3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके सही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका कॉलम 3 का एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। कॉलम 3 ये हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट A13 है, तो ये टर्म और ये टर्म आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A13 और बचेगा यहाँ पे क्या क्या, तो A21 और A31 होगा, A21 A31। फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो A22 और A32 लिख दिए, ठीक है। फिर माइनस, अब इसको हटाइए, ये वाला A23 को लेंगे, ठीक है। अब ये A23 को आप लीजिएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A23, तो क्या क्या बचेगा इसके साथ, तो यही आपका बनेगा कॉलम और ये आपका रो, तो बच गया आपके पास यहाँ पे A11 और ये A31, फिर यहाँ पे A12 और A32। फिर स्टूडेंट प्लस, एक बार प्लस लिए, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब आप किसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा A33 को, तो A33 क्या बनेगा बताइए, इसके साथ ये आपका कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो सिर्फ ये इतना टर्म बचा आपके पास, बचा कि नहीं, तो क्या क्या बचा, A11 A21 और A12 और A22। तो स्टूडेंट्स ये आपका था एक्सपेंडिंग करने का तरीका, ठीक है। जब भी कभी हम लोग को एक्सपेंडिंग करना है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको थोड़ा सा हम कुछ तरीका बता देते हैं कि जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आप कोई भी चीज़ को प्लस माइनस भी कर सकते हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई फर्क आपका क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, नहीं आंसर में। आप किसी भी डिटर्मिनेंट को आप R1 को R2 के साथ माइनस कीजिए, R2 को R1 के साथ माइनस कीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कब माइनस करेंगे, जब आपको डिटर्मिनेंट में बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। यदि आपको प्लस माइनस करने में ज़्यादा कठिनाई हो रहा है, कॉमन लेने में कठिनाई हो रहा है, तो आप वहाँ पे यदि कोई टर्म घटाने पर या जोड़ने पर 0 बन रहा है, तो आप उसको घटा सकते हैं या फिर उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तरीका बताएंगे स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट देखेंगे। अभी एक्सरसाइज जो आपका दिया हुआ है 7A वो बन जाएगा, और NCERT का एक्सरसाइज ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो आप लोग बनाइए, ज़रूर बनेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे लेक्चर 2 में, और भी क्वेश्चन बनाएंगे और इसका डाउट भी बताएंगे, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज में डाउट होगा तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक जगह हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और जितना भी आपका फ्रेंड्स दोस्त है सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक शेयर और कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और हम और भी अच्छा से इससे भी अच्छा क्लास लेकर के आपके लिए आएंगे, ताकि आप भी अच्छे मार्क्स लाएँ, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट्स के पास ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो यदि उसको डिटर्मिनेंट में कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ये सारे कंसेप्ट को देख करके वो कुछ सीख जाए और उसका भी अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे लेक्चर 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।